गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं परमेश आशीष दीक्षित। हम लोग पढ़ रहे हैं NCERT क्लास 12 एक्सरसाइज 6.5 का 20वां सवाल होगा। आज 19 तक हमने करा दिए थे। हाँ बच्चों, हमने 20 सवाल करा दिए थे। आज क्वेश्चन होगा 20। मैं हाफ में करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, पढ़ते हैं। देखो, show that the right circular cylinder है बेलन ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, सरफेस एरिया यूज करेंगे और मैक्सिमम वॉल्यूम बताएंगे। इज सच दैट इट्स हाइट इज, इस तरह है कि उसकी हाइट इक्वल टू डायमीटर, जो उसकी ऊंचाई है डायमीटर के बराबर है। देखो, सबसे पहले क्या चित्र बनाएंगे। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाइए। आप जानते होंगे सिलेंडर बनाना। इसकी मान लो हाइट तो h मान लो बच्चों, क्योंकि देंगे, और रेडियस ये क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाती है, ये क्या हो जाएगी रेडियस, ये मान लो r, रेडियस r मान लो। सबसे पहला यही मान लो, लेट हाइट ऑफ सिलेंडर बराबर h एंड रेडियस इजकल टू r। सबसे पहले ये काम किया, आप डालते हैं वही काम कर रहे हैं, r, स्मॉल r, ठीक है। अब हमें भैया ये बताना है कि सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया होता कितना है, अब इसको क्लोज है क्या है। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। तो सरफेस एरिया होता कितना है, तो मान लो सरफेस एरिया को एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, जानते ही हो। तो एस बराबर कितना होता है, 2πr/h प्लस 2πr², यही होता है। मैंने पूरा लिख दिया, 2πr कॉमन लेंगे, h प्लस r आ जाएगा, मैंने खुल के लिख दिया है। 2πrh प्लस 2πr², ये सरफेस एरिया होता है, ठीक है। अब हमें जो बताना है वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम पे काम करना है हमारा। अब इसको थोड़ा गैप देकर यहाँ लिख दो, लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना मान लें, बराबर V कैपिटल। तो B बराबर कितना होता है, πr²h, बेलन का आयतन यही होता है। अब देखो, ये दो R और H है, इससे R में कर लो या H में कर लो। यूज किसका करेंगे, इसका समझो, वही सवाल को समझो। इसने पहले ही दे दो, इंडिकेशन कह दिया, इंपॉर्टेंट है। सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, सरफेस तो गिवन है, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, आयतन उच्चिष्ट है। तो हमें आयतन पे बात करनी है, समझ रहे हो। और वो फिर सच दैट इस तरह है कि हाइट इज इक्वल, ये तो बात की बात है, हाइट इज इक्वल टू 2r, ये हमें सिद्ध करना है। इसकी जो ऊंचाई है वो डायमीटर है, डायमीटर क्या होता है 2r, डबल ऑफ रेडियस। तो हमें 2πr²h। अब यहाँ से हम किसका मान निकाल रहे हैं, h का मान निकाल लो, सिंगल है, h यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगा, इसीलिए मैंने थोड़ा गैप दिया। देखो, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, s ध्यान से देखना, -2πr², और 2πr क्या आ जाएगा बच्चे, 2πr बराबर h, यही तो हो जाएगा। देखो ध्यान से बच्चों, बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में आ जाए तो ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है भी है और सरल भी है, ठीक है। देखो, हमें पहले ही दिया था, सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, जिसका गिवन सरफेस है यही होता है सरफेस, 2πrh प्लस 2πr², है ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। तो ऐसे ना लिख के हमने पूरा लिख लिया, इजी पड़ता है। देखो आ गया, नहीं आ गया, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ती हमें, इसलिए हमने ये लिया। इसलिए कन्फ्यूजन मत खाना। किसी को अगर याद हो सरफेस एरिया, तो यार 2πr ब्रैकेट में h प्लस r होता है, तो मल्टीप्लाई कर दो, यही आ जाएगा। तो अब हमने h की वैल्यू इसमें रख देनी है और हल कर लेना, हमारा फंक्शन बन जाएगा भैया। बस यही सवाल हो गया। तो यानी कि v बराबर πr² और h बराबर क्या आ जाएगा, s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। ध्यान से देखना, देखो पाई से पाई कट गया, एक r से r गया, तो v बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, r की मैं गुणा कर देता हूँ, एक r कट गया,
आर की गुणा कर देता हूँ तो आर एस माइनस 2 पाई r³ बटे 2, 1/2 मैं यहाँ लिख देता हूँ। समझ में आया हुआ? देखो बड़े आराम से, पाई से पाई कट गया, एक आर कट गया, आर की मल्टीप्लाई कर दी, 1/2 यहाँ लिख लिया, यही आ गया। अब हम इसको करते हैं किसके सापेक्ष करेंगे? आर के सापेक्ष, dv/dr। ये ध्यान रखना। तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे बचेगा s, ये बन हो गया आर का, ये s है, 5 नहीं है तो 1/2 तो बाहर लिखा ही रहने दो, ये तो रह गई। ये हो गया s माइनस ये हो गया 3 दूनी 6 पाई r²। कितना सरल है, समझ में आ गया? दोबारा कर दो, d2v/dr2 बराबर 1/2, ये हो गया 0, 5 नहीं है, ऐसा 0 माइनस 12 पाई r। ठीक है, यही तो आ गया। तो अगर एक लाइन और बढ़ा दें तो d2v/dr2 बराबर आ गया माइनस 6 पाई r। तो ये तो पहले से ही नेगेटिव है तो उच्चिष्ट है, इससे बड़ा है 0। ठीक है, लेकिन करेंगे क्या? अब फिर हम क्या करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्या करते हैं? फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ये मैंने समझाने के लिए दे दिया, समझे? 0 बड़ा हो गया ना इससे, बस ये। तो क्या आ जाएगा? dv/dr इक्वल टू 0। dv/dr कहाँ है? ये हमारे पास देखो, तो यानी कि 1/2 s माइनस 6 पाई r² बराबर 0। तो ये तो 0 हो गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हम निकालेंगे, ये 6 है, 5 नहीं है, s है, s सॉरी, r की वैल्यू निकाल लो तो क्या आ जाएगा? ध्यान से देखना, ये तो 0 हो गया और 6 पाई r² बराबर हो गया s। तो r² बराबर हो गया s/6 पाई। ध्यान से देखना, ये s है, 5 नहीं है, s है, बार बार कह रहा हूं मैं, s है। चलो ऐसी घुंडी बना देता हूं, ऐसे ऐसी s है, ये s, ठीक है, s s ये आ गया हमारे पास r² बराबर आ गया। अब क्या करेंगे? r² की वैल्यू इसमें रखेंगे, ये तो ऑलरेडी हो रहा है, इसलिए r बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ से अंडर रूट में ही आ जाएगा सब, s/6 पाई। ठीक है, तो d2v/dr2 सॉरी, x2 नहीं, dr2, और किस पे? r बराबर s/6 पाई बराबर नेगेटिव आएगा। अब r का मान रख देंगे इसमें तो नेगेटिव ही आएगा, वो तो -6 पाई और s/6 पाई। ध्यान से देखना, तो ये नेगेटिव आ गया, ये तो इससे हल कर लें, √ यहाँ लग जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस √ में सभी आ जाएगा s/6 पाई। देखो ये आ गया नेगेटिव, इसलिए गिवन वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट r बराबर √s/6 पाई। ठीक है, ध्यान से देखना, r/6 पाई ये तो हो गया। अब हमें तीसरी चीज क्या करनी है? अब ये सिद्ध करनी है h बराबर 2r, ये तो करनी है h बराबर 2r। ध्यान से देखना, ठीक है, h बराबर 2r सिद्ध करनी है हमें। हाँ, ये आ गया। अब r तो ये आ गया, हमें h बराबर 2r लेना है, तो h बराबर क्या है? यही तो है, देखो ये है, r की वैल्यू इसमें रख दो, समीकरण 1 मान लो, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या है हमारे पास? s की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से s की रखनी पड़ेगी। तो s की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? अगर हम देखें यहाँ से s की वैल्यू ये आ जाएगी 6 पाई r² आ रही है। देखो अगर हम यहाँ जाके s अगर निकालें तो वर्क करना पड़ेगा, तो देखो r² बराबर आ जाएगा, वर्क कर दें s/6 पाई, और s बराबर आ जाएगा, कैंची गुणा कर देंगे, s बराबर आ जाएगा 6 पाई r²। वही बात आ गई जो मैं यहाँ पूछ रहा था, अब ये रख देंगे, s की वैल्यू रख दो इसमें, समीकरण 1 से क्या है हमारे पास? s 6 पाई r² माइनस 2 पाई r² बटे 2 पाई r बराबर h।
तो h बराबर आ जाएगा हमारे पास 6 पाई आर स्क्वायर में 2 पाई आर स्क्वायर दिया 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर है। 2 पाई आर से पाई आर गया, ध्यान से देख लो h बराबर कितना आ गया 2 आर आ गया। यही इसने सिद्ध करवा रहा है। देखो एक बार बता देता हूँ मैं आपको फिर से, ये क्लियर आ गया था। अब हमारा जो आया था r बराबर √6 अपॉन 6 पाई आया और ये आ गया। अब हमें समीकरण 1 में रखा ना, तो समीकरण 1 में s को विलुप्त करना है ना, s है ही नहीं आंसर में, s है कहीं कैपिटल S। देखो h बराबर 2l लाना है, तो इसका मतलब s का विलोपन करना है। तो s का विलोपन करने के लिए हमने क्या किया, इसका वर्ग कर दिया। तो r स्क्वायर बराबर s बटे 6 पाई, कैंची गुणा कर दी, तो s बराबर कितना हो गया 6 पाई आर स्क्वायर। तो s का मान रख दिया समीकरण 1 में, आपका आंसर आ गया। देखो इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, करना बहुत ही ईजी है, तरीका है, आपको समझ में आया होगा। अब देखो एक और बता देता हूँ मैं आपको, सेकंड सवाल यानी 21 क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन 21। ठीक है, क्या कह रहा है, ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैंस राइट सर्कुलर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक, वॉल्यूम दे दिया पहले ही, वॉल्यूम बराबर दिया 100 सेंटीमीटर क्यूब, और सिलेंडर है तो सिलेंडर बना लो। चलो चित्र बनाएंगे तो और इजीली समझ में आ जाता है। सिलेंडर है, ये त्रिज्या हो जाती है, आप जानते ही हो। ये हाइट मान लो h मान लो, ये मानेंगे। लेट हाइट HEIGHT हाइट मान लो h, और रेडियस इजकल टू स्मॉल r। अब क्या कह रहा है, पहले समझ लो सवाल, फाइंड द डायमेंशन। अच्छा, यानी h और r निकलवा रहा है, यही तो गई नाप इसकी, h और r ऑफ द कैन विच हैज द मिनिमम इन सरफेस के बारे में बात कर रहा है, और वॉल्यूम दिया हुआ है इतना, ध्यान से देखना, बस हो गया सवाल। ठीक है, अब हमें सरफेस देना है, वो भी मिनिमम। तो सबसे पहले इधर ही आ जाओ, b बराबर कितना है हमारा 100, और b होता क्या सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर, h बराबर 100। अब इसमें से कोई मान निकाल के रखेंगे, ध्यान से देखो, ये तो दी है और सरफेस निकालना है, क्लोज है तो सरफेस क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं सरफेस बराबर अभी किया है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखो, तो अब इसको r में h का मान रख दो, r में बन जाएगा ना, h का मान यहाँ से निकाल के रखो तो r में बन जाएगा। ये ध्यान से देखना बेटा, h का मान निकाल लेंगे, यहाँ से हो जाएगा। देखो पहले हमने समीकरण लिख ली, एक थोड़ी सा गैप छोड़ दिया मैंने, है ना। जब हमने ये सरफेस निकला तो आर स्क्वायर का निकलेंगे, आर दो जगह है यहाँ, अंडर बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो h की वैल्यू रख दो। तो h बराबर कितना हो गया 100 बटे पाई आर स्क्वायर, बोलो भाई, तो रख दो इसमें h की वैल्यू, तो 2 पाई आर, h कितना आया 100 बटे पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। फिर कहोगे ऐसा क्यों लग रहा है, सरफेस एरिया का फार्मूला होता है वैसे 2 पाई आर एच ब्रैकेट में एच प्लस आर, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने ऐसे इसे इजी पड़ जाता है खोल के लिखने से, ठीक है, याद रखना आप। तो देखो इसमें पाई आर, पाई और एक आर गया, तो लिख दो क्या बचा, एस अपॉन 200 हो गया, ये 200 बटे आर, आर ही तो बचा, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब निकाल लो, अब तो आपको समझ में आ गया, डी एस अपॉन डी आर निकाल लो, डी एस अपॉन डी आर निकालेंगे हम। देखो डी एस अपॉन डी आर आप सब जानते ही हो, ये माइनस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, -2 बटे आर की -2 हो जाएगा, डिफरेंशियल हो रहा है, इससे ज़्यादा आप जानते होगे और समझ गए नहीं, -200 आर की -2 और प्लस ये हो जाएगा 4 पाई आर। फिर से कर दो एक बार, D2S अपॉन DR2 बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया 400 आर -3, और ये हो जाएगा प्लस 4 पाई। आपकी समझ में आ गया होगा। अब निकाल लो फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू है,
यानी कि डी एस अपॉन डी आर इजकल टू जीरो, और डी एस अपॉन डी आर ये हमारे पास यही तो है। तो मैं निकालता हूँ, ध्यान से देखना, -200 बटे आर स्क्वायर कर दो इसे, प्लस 4 पाई आर इजकल टू जीरो, 4 पाई आर इजकल टू जीरो। ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा ये, उधर को ले जाओ, एलसीएम मतलब वो तो बाद में हो जाएगा, -200 बटे आर स्क्वायर और -4 पाई आर, माइनस से माइनस कट गया, एक आर, अब आर इधर जाके हो जाएगा क्यू। ठीक है, तो कैंची गुणा कर रहे हैं ना हम, 200 बटे 4 पाई यहाँ बटे में आ जाएगा और बराबर आर क्यू। देखो ध्यान से समझो, 4 पाई इधर आ गया, आर स्क्वायर आर क्यू हो गया, तो आर बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, काट लो, ये कट गया, 2 से 4 से काट लो, 4 पंजे 20, 50 बटे पाई, तो आर क्यू बराबर 50 बटे पाई, तो आर बराबर हो जाएगा 50 बटे पाई, और क्यू इधर जाके क्या हो जाएगा, 1/3। ध्यान से समझना, 1/3। ठीक है। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, अब D2S अपॉन DR2 बराबर, इसका मान रख दो, ये बटे में 4K हो जाएगा, इसको सवाल को कर ले तो ऐसे हो जाएगा, मैं एक बार लिख दूँ यहीं पे, 400 बटे आर क्यू नहीं लिख सकते इसे, प्लस 4 पाई तो वही लिख दो, 400 बटे आर क्यू का मान कितना है हमारे पास, ये है, यही तो है, 50 बटे पाई की 1/3, अभी लिख देता हूँ फिर करेंगे, और प्लस 4 पाई, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है। अब ये ऊपर ले आओ इधर को, अब इसे सॉल्व कर लो तो आ जाएगा D2S अपॉन DR2 बराबर, अब मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ, ध्यान से देखना आप, यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखना आप, इसे क्या करें हम। ठीक है, एक काम करो, इसे 400 बटे 50 की 1/3 हो जाएगा, ये मैं अलग अलग कर दूंगा, और गुणा पाई की 1/3 ऊपर हो जाएगा। ध्यान से देखो, ठीक है, ठीक आया समझ में, नहीं आया, और प्लस 4 पाई ये है, 1 मिनट, 4 पाई हमारे पास ये है 4। ठीक है, हमारे पास ये आ गया, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ी हो गई है, 1/3 हो गया, तो D2S आर क्यू था ना, ये आर क्यू, तो 3/3 हो जाएगा ये, अरे आर क्यू तो ऑलरेडी है, तो 3 से 3 कट गया, 50, तो हमारे पास आ गया, ये कट जाएगा फिर, समझो ध्यान से, अरे आर क्यू था ना, और आर का मान है क्यू 3/3, तो ये कट गया, तो 50 नीचे रह गया, पाई ऊपर, 50 से काट दो, 50 चौका 5 अट्ठे 40, 0 0 जो 8 पाई आ गया, 8 पाई, यानी D2S अपॉन DR2 बराबर 8 पाई आ गया, D2S अपॉन 8 पाई, और प्लस 4 पाई ये था चल रहा था, तो प्लस 4 पाई, समझ रहे हो नहीं, तो D2S अपॉन DR2 बराबर हो गया 12 पाई, ये क्या है, पॉजिटिव, तो इसलिए निम्निष्ठ है, निम्निष्ठ ही बोल रहा था, मिनिमम, हाँ देखो आ गया, इसलिए क्या बोल रहा था, मिनिमम सरफेस, इसलिए सरफेस एरिया, सरफेस हैज ए मिनिमम एट एक्स बराबर, आर बराबर 50/3 की, 50 बटे पाई की 1/3, समझ जाओगे, मैंने लिख दिया बड़ा छोटा छोटा, देखो फिर समझो, ये आ गया। अब आर, अब हमें एच की वैल्यू निकालनी है, आर तो ऑलरेडी मालूम है, अब आर का मान ये कहाँ रखेंगे, एच ये है, इधर रख देंगे। देखो ध्यान से देखो, आपको समझ में आ गया, फिर से बता दूं, ये आर का मान आ गया था, तो D2S अपॉन DS में हमने रखा, तो 400 बटे आर क्यू था, और ये आर की वैल्यू है, तो 3/3 नहीं हो गया, कट गया, तो ये 50 नीचे रह गया, पाई ऊपर चला गया, ये कुछ नहीं है। अब ये यहाँ 5 अट्ठे 40 और 8 पाई प्लस 4 पाई 12 पाई, जो कि क्या है, पॉजिटिव है, तो एस है ये सरफेस एरिया, या फंक्शन लिख दो, सरफेस एरिया हैज ए मिनिमम एट आर बराबर 50 बटे पाई की 1/3, हमारा हो गया। अब हमें क्या मान निकालना है, डायमेंशन पूछा था, तो आर दिया है, एच की वैल्यू निकालनी है, तो भैया आर इसमें रख दो, इसे मान लो समीकरण 1, समझना,
समीकरण एक, अब मैं यहीं करा दूँ छोटा छोटा, देखो यहीं करा देता हूँ, हो जाएगा, थोड़ा गुणा भाग है, समझना, क्लियर है। और लाना क्या है हमें, डायमेंशन निकालनी है, क्या आएगा बस, आर की वैल्यू दी है और एच की वैल्यू निकालनी है। तो एच बराबर कितना आएगा, यहीं करता हूँ छोटा छोटा, समीकरण एक से, समीकरण एक से तो काट लेता हूँ, एच बराबर 100/πr², 100/π और आर स्क्वायर, तो 50/π की 2/3 हो जाएगी, 50/π की 2/3 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं पेज पे और समझा दूँ, पलट लूँ, इधर समझा देता हूँ, यहाँ तक देख लो, 100/π 50/π की 2/3 हो जाएगी, ठीक है। अब हम इनको अलग अलग करते हैं, ध्यान से देखो क्या करेंगे, देखो अब पाई एक ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है, तो हम कर लेते हैं इसे अलग अलग कर लेते हैं। एक मिनट रुक जाओ बेटा, कागज है, बच्चा है कोई, यहाँ जगह कम पड़ गई है ना, यहाँ करा दूँ इस सवाल को। चलो एक थोड़ा काम करते हैं यहाँ पे, देखो अभी छोटा छोटा दिख तो रहा होगा, अब हम इसे अलग अलग कर रहा हूँ मैं, देखो पाई से पाई कटेगा, भी 2/3 है, तो हमारे पास आ जाएगा h बराबर 100, ये आ गया, ठीक है, और पाई ये है ही, और 50 की 2/3, मैं एक एक लाइन समझा रहा हूँ, बटे पाई की 2/3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसको कर लो, h बराबर 100/π और 50 की 2/3, ठीक है, 100/1 लिखा, ये पलटा मार जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, पाई की 2/3, यही तो आएगा, समझ में आ गया। अरे 100/1 और ये ऊपर चला जाएगा। अब क्या करेंगे, अब बच्चों पाई ऊपर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, या ऐसे नीचे ले आओ, ठीक है, और 50 की 2/3 है और 100 की 2/3 है, तो इसे करनी में लिख लेंगे, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500, ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको अलग पेज पे पेज पलटता हूँ, पेज पलटना पड़ेगा बेटा, मैं सोच रहा था आ जाएगा, नहीं समझ में आ जाएगा, देखो अब ये हो गया, देखो यहाँ उतार लेता हूँ, अब हमारे पास बचा h बराबर, मैं उतार लेता हूँ, एक मिनट अभी, h बराबर 100π की 2/3, 100π की 2/3 बटे पाई और 50 की 2/3। देखो सवाल इस रूप में आ गया था हमारा, पीछे ये आ गया था। अब मैं इसको करता हूँ, h बराबर, आराम से जगह बच जाएगी। अब देखो ये पाई ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, तो 100π, एक काम एक बार करो, 2/3 -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 50 की 2/3। गौर से देखना, अब तो समझ में आ रहा होगा। अब इसको भी क्या मैं 2 × 50 लिख सकता हूँ 100 करने के लिए इसको, और ये हो जाएगी पाई की 3m की 3 -1/3 बटे 50 की 2/3। अब ये पाई नीचे लाएंगे तो h बराबर, ध्यान से देखना, 2/पाई की 1/3 हो गई है, पाई की 1/3 नीचे आके पॉजिटिव हो गई, और ये नीचे आके माइनस हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, 50 की क्या हो जाएगी, 2/3 -1, 2/3, इधर आके 50 की -1 हो जाएगी, तो -+1 हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आई, 50 की, या ऊपर ले जाओ इसे, 50 की 2/3 में नीचे ले आया इसे, समझना, या ऊपर ले जाओ इसे, ध्यान से देखना, तो ठीक है आपके। तो ये आ गया हमारे पास 2/50 नीचे ले गया तो -1 हो गया, इसे नीचे ले आए, तो h बराबर हो जाएगा 2/पाई की 1/3 और 50 की 1/3, 3 ही कम 3, 3 में से गया -1/3 आ गया, तो h बराबर आ गया 2। इसे फिर ऊपर ले जाओ, 50 की 1/3 पाई की 1/3, समझ में आ रहा होगा। तो आ गया h बराबर 2, और इसी एक ही ब्रैकेट में 50/पाई की 1/3, यही हमारी आ गई वैल्यू। समझ में आ गया, यही आंसर हो गया। तो आंसर चेक करेंगे इसका बेटा, थोड़ा मॉडिफिकेशन में था तो आप देख लेना,
हाइट हो गई 2, 50/पाई की 1/3। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आप करते थे, मैंने इसीलिए एक एक लाइन समझाई है। देखो 50 अलग अलग कर लिया, 100 को तोड़ लिया, 2 गुणा 50 क्यों तोड़ लिया? 50 से काम करने के लिए। ये पॉजिटिव हो गई, ये नीचे ले आए तो 50 की 1 है इस टाइम, नीचे जाकर -1 हो जाएगी, घातें जुड़ जाती हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल चल रहे हैं। मैं आज आपको 2 ही सवाल बताऊंगा। वीडियो बड़ी बन जाती है तो फिर कट जाती है, फिर जोड़नी पड़ती है मुझे। कल ऐसे ही हो गया। तो आप ध्यान लगा के पढ़िए, समझ में आ रहा हो तो उत्साह बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।